हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में झारखंड फील्ड वर्कर एग्जाम को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातों पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि फील्ड वर्कर का एग्जाम 19 जुलाई को कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम खत्म होने के बाद सभी के मन में सवाल यही था कि कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने कट ऑफ बना करके अपलोड किए, आप लोग देखे भी होंगे। औसतन जो कट ऑफ बताई गई 530 के आसपास बताई गई हैं जनरल का, मतलब जनरल का 530 है, तो इसका मतलब है कि बाकी जितने कैटेगरी के होंगे सब उससे नीचे ही कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, एकमात्र मेरा ऐसा चैनल है जहां पे जनरल का कट ऑफ 560 के आसपास बताया गया है। खैर, ये अपनी जगह पर है। हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हवा चल रही है, जो बातें की जा रही हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि पेपर रद्द होना चाहिए, क्या पेपर कैंसिल हो जाएगा। इन्हीं बातों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुद्दे क्या हैं, किस बात से लोगों को कहना है कि पेपर रद्द हो जाना चाहिए। पहला पॉइंट है कि कुछ अभ्यर्थियों को ईमेल परीक्षा वाले दिन प्राप्त हुआ है। दूसरा, संथाली और नागपुरी प्रश्न में लगभग 40 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस होने का दावा किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा, कई छात्रों का परीक्षा केंद्र बहुत दूर दे दिया था, क्या पेपर लीक हुआ था। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम डिस्कस करेंगे कि क्या इन मुद्दों को लेकर के पेपर को रद्द किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट क्या था हमारा कि कुछ अभ्यर्थियों को ईमेल परीक्षा वाले दिन प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको हम दिखाएंगे भी। हमारा दोस्त का भी एग्जाम का जो एडमिट कार्ड का जो लिंक आया था वो मतलब शाम में आया था, ये दिखाई देते हैं। यहाँ देखिए, ये आप देखेंगे तो देख कब आया है ये मैसेज, 19 जुलाई 2026 को 5:52 PM में। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपका प्राइमरी आपका सूचना था, ये प्राइमरी सूचना नहीं था। आप समझिए चीज़ों को। जसस्सी ने परीक्षा की तिथि, परीक्षा केंद्र और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पहले ही आधिकारिक नोटिफिकेशन के जरिए माध्यम से जारी कर दी थी। ठीक है, ये एक तरीके से कह सकते हैं सेकेंडरी कम्युनिकेशन था, अतिरिक्त सूचना का माध्यम था, न कि प्राइमरी। तो इस आधार पर आप कहेंगे कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, पॉसिबल नहीं है, और बाकी छात्रों के साथ भी जो एग्जाम देने गए थे उसके साथ अन्याय होगा। ठीक है, ये आप बिल्कुल भी, हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह रही थी। जो ईमेल लेट से मिला, समय से मिलना चाहिए, लेट से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को ईमेल परीक्षा वाले दिन प्राप्त हुआ है, ये इसकी सत्यता है, सत्य है। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे छात्र एग्जाम देने नहीं गए, ये कहना भी सत्य नहीं है। ठीक है, हाँ, हो सकता है सत्य है, लेकिन 100% सत्य है कि इसी वजह से ही बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने नहीं गए, वो कहना गलत होगा। क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं ना, आपको एक्टिव होना है, आपको एक्टिव पहले से रहना है। पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है कि 19 तारीख को एग्जाम होगा, इतना तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जाएगा। उससे पहले ही 7 दिन के पहले ही आपके, शायद 10 दिन के पहले ही आपको मैसेज मिल गया था कि इस दिन वाला आपको एग्जाम होगा, इस दिन आपको सिटी वगैरह दे दिया जाएगा। तो सब कुछ तो पहले ही इन्फॉर्मेशन हमको दिया जा रहा है। आप स्टूडेंट है ना, आप एक्टिव रहिए, आप दूसरे भरोसे क्यों हैं। ठीक है, तो कुछ अभ्यर्थियों का जो ईमेल परीक्षा वाले दिन प्राप्त हुआ है उसको लेकर के बोला जा रहा है कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा पॉइंट, संथाली और नागपुरी प्रश्न पत्र में लगभग 40 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस होने का दावा किया जा रहा है। अगर ये सही है, इसे जांच पड़ताल होनी चाहिए, और अगर सही है तो संथाली और नागपुरी पेपर कहीं पेपर रद्द किया जाना चाहिए, ना कि पूरे एग्जाम को रद्द किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या आप लोग सहमत है ना इससे। अगर प्रश्न पत्र 40 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस हैं तो फिर किस एंगल से आप कह रहे हैं कि पूरा फील्ड वर्कर का एग्जाम रद्द होना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी तक कोई हवा नहीं चला है कि पेपर लीक हुआ है, और दूसरी तरह से सही तरीके से एग्जाम भी हुआ, आप कह रहे हैं कि पेपर को ये रद्द कर दिया जाए। बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही चीज़ हम मान रहे हैं। अगर सही है, दावा किया जा रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और इन लोग का एग्जाम फिर से लिया जाना चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। ठीक है, अब तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि कई छात्रों का परीक्षा केंद्र बहुत दूर दे दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि 73% स्टूडेंट जो है वो अब्सेंट रह गए। मेरा मानना गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। सही हो सकता है लेकिन 100% सही नहीं है कि इसकी वजह से 73% स्टूडेंट अब्सेंट थे। आप लोग बताइएगा, क्या इससे पहले झारखंड का एग्जाम जितना भी हुआ है, क्या उसमें सबका होम सेंटर नहीं दिया है? क्या दूर सेंटर कभी नहीं दिया था? आप रेलवे ग्रुप डी को उठा के देख लीजिए, जो सेंट्रल का एग्जाम होता है, कहाँ कहाँ सेंटर भेज देता है, लोग जाते हैं ना देने के लिए, क्या अब्सेंट मार जाते हैं सारे? नहीं, जिसको नौकरी लेना है ना वो कहीं भी जाकर एग्जाम दे सकता है, लेकिन जो सिंसियर ही नहीं है एग्जाम के प्रति, वो सेंटर होम सेंटर में देगा ना तो भी एब्सेंट मार जाएगा। हम गारंटी लेते हैं, अगर सॉरी मतलब यहाँ पे हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जो ये कह रहे हैं कि 73% एग्जाम दूर होने की वजह से नहीं गए, तो मैं उनसे ये चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर होम सेंटर देता है तो क्या गारंटी लेते हैं कि जितने स्टूडेंट थे सारे एग्जाम देने जाएंगे?
जितने स्टूडेंट है सारे देने जाएंगे? कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो सिंसियर ही नहीं है, जो तैयारी ही नहीं किया है, वो एग्जाम में जाए क्यों जाएगा देने के लिए। अब होम सेंटर का मतलब सिर्फ ये है कि अगर दे दें तो जो तैयारी नहीं भी किया तो चलो रे पर फॉर्म भर ही दिए, एडमिट आ गए तो जाके दे लेते हैं। लेकिन जो सिंसियर होगा ना, वो कहीं भी सेंटर देगा, जाके देगा। और इससे पहले भी होम सेंटर कई बार नहीं दिया है। जैसे कि अभी पिछला बार जो हुआ था जेटे, ये वाला जो फाइनल जो मेरिट जो ये आपका जेटेट जो हुआ था ना, अभी जो सहायक आचार्य का जो एग्जाम हुआ था, उसका सेंटर भी पता है 4 एग्जाम दिया था, चारों सेंटर अलग अलग दिया था जगहों पर, वो भी होम सेंटर नहीं था। 4 एग्जाम 4 सेंटर 4 शहरों में अलग अलग। फिर भी स्टूडेंट गए देने के लिए। अटेंडेंस अब देखिए कितना था, 70+ था। क्यों? क्योंकि वो सिंसियर था, उनको नौकरी लेनी थी। तो ये चीज़ को तो हम कभी भी नहीं मान सकते कि 73% अब्सेंट कर गए क्योंकि सेंटर दूर था। जो सिंसियर थे, जिनको एग्जाम देना था, वो गए देने के लिए। तो इस आधार पर पेपर को रद्द किया जाना अनुचित होगा। ठीक है, अब सवाल है कि क्या पेपर लीक हुआ था? मेरे हिसाब से तो अभी तक तो लीक का कोई मामला नहीं है। सिर्फ भारत मित्र ही एक ऐसा चैनल है जो कि दावा किया है कि पेपर रटवाए गए थे, लेकिन कोई सूचना नहीं है कहीं से। कोई हम दोस्तों यार में अपना जो श्रेष्ठ सर्कल है उसमें भी कहीं सुनने को नहीं मिला कि पेपर रटवाया गया है। अब इसकी सत्यता की हम सत्यता की बात नहीं कर सकते, हो सकता है, लेकिन हमारी जानकारी में अभी तक इस तरह का कोई सूचना नहीं है। हाँ, इसके बाद वाला जो खेल है ना, वो हो सकता है। कौन वाला खेल? OMR वाला खेल। ठीक है, अब उसमें कितनी सच्चाई होगी, क्या होगा नहीं होगा, वो बात की बात है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ना JPSC में क्या खेल चल रहा था, उसी तरीके से JSSC में भी खेल चल रहा है। ठीक है, OMR रंगवाने वाला काम चल रहा है ये। तो अगर ये नहीं होता है तो बिल्कुल ये फेयर एग्जाम हुआ है, तो फिर पेपर रद्द होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेहनत करके आए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए। अब बड़ा सवाल है कि क्या इन कारणों के आधार पर एग्जाम को कैंसिल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है, इस बार थोड़ा सा बात करें। अब जरा सोचिए, क्या कुछ शिकायतों के आधार पर पूरे एग्जाम को रद्द कर देना उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा जिन्होंने महीनों तक दिन रात की मेहनत की, अपने पैसे खर्च किए, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा की, कठिन परिस्थितियों में परीक्षा केंद्र पहुंचे और पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षा दी? क्या उन लोगों के साथ न्याय होगा? कुछ लोगों को न्याय दिलाने के चक्कर में बाकी के साथ अन्याय करना सही होगा? बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो मैं उन यूट्यूबरों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आलतू फालतू वीडियो ना बनाएं। फेयर एग्जाम हुआ है तो पेपर रद्द करवाने के पीछे मत पड़े। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे, हम खुद एक यूट्यूबर पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर ये चाहते हैं कि एग्जाम हो पेपर कैंसिल हो जाए, एग्जाम हो पेपर कैंसिल हो जाए। क्यों? क्योंकि इन लोग का जो है वो अपना बिकता रहे। ठीक है, इन लोग का जो होता है ना कोर्स जो होता है, उन लोग का बिकता रहे, इन लोग का रोजी रोटी चलता रहे। सच्चाई यही है। अगर पेपर सही तरीके से हुआ है तो फिर ये सब चीज़ें आलतू फालतू लोगों को भड़काने के क्या मतलब निकलता है? हाँ, अगर पेपर किसी तरह से लीक हुआ है, अगर कहीं से कोई गड़बड़ी धांधली देखने को मिली है, तो पेपर को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन अगर जब सब कुछ सही है तो फिर पेपर रद्द करने के बाद कहाँ से उठ रहा है? ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल, सरकार की मंशा आप देखेंगे ना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। सरकार की जो मंशा है ना वही गलत है। अब देखेंगे अक्सर क्या करती है सरकार, सिलेबस ही गलत बना देगी। अगर सिलेबस सही बनाती है तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी नियमावली ही गलत बना देगा, कभी पेपर लीक करवा देगा, ताकि सब मामला ये सब हो और फिर चीज़ें कहाँ पहुँच जाए, कोर्ट में पहुँच जाए। कोर्ट में फिर ये सारी चीज़ें चलती रहें। सरकार फिर कह सके कि देखो हमने तो निकाला था, लेकिन अब से चीज़ें होंगी तो हम क्या करें। ठीक है, अब देखिए जानबूझ करके लेट करके ईमेल दी है या फिर गलती से हुआ है, क्या वजह है ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन अब ईमेल लेट से पहुंचने का क्या कारण हो सकता है? अभी देखिएगा पारा टीचर का, अभी जो पारा टीचर का वैकेंसी निकला है ना, इसमें देखिएगा तो OBC का सीट ही नहीं है, बिल्कुल खाली है, 0 है। तो ये लोग तो पहुंचेंगे ना, अब कोर्ट में तो पहुंचेंगे। इनको एक भी सीट ना देना, इतना सारा सीट, शायद 7,000 से ज़्यादा सीट है, मुझे एग्जैक्ट याद पता नहीं है ना, जो भी होगा। तो उसमें सब देखेंगे कि एक भी सीट OBC का नहीं है। अब बताइए ये वैकेंसी फंसेगी कि नहीं फंसेगी? फंसना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे जो क्या कर रही है सबसे बड़ा गलती, JSSC जो रिजल्ट देती है वो तोड़ तोड़ के देती है, टुकड़ों में देती है, 150। क्यों ऐसा करती है? एक बार में क्यों नहीं देती? क्या वजह है जो एक बार रिजल्ट ये पब्लिश नहीं करती है? ठीक है, तो ये सब बहुत सारा ऐसा चीज़ है
जो जानबूझ करके खेला जा रहा है ताकि मामला जो है ना कोर्ट पहुंच जाए, कोर्ट पहुंचे उसके बाद बच्चे उसमें उलझे रहे, ठीक है, ताकि वैकेंसी बस लेट व लेट होता रहे। तो ये सभी चीज़ों को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। और बाकी आप लोग बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या पेपर रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए दो चीज़ें यहाँ पर, दो चीज़ में से क्या चीज़ है, दो तरह का स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट वो हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं लेकिन जिनका एग्ज़ाम खराब गया है, ठीक है, और दूसरा जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, ठीक है। ये दो तरह का स्टूडेंट है। और अगर भी इसको रद्द करने की बात होगी ना तो यही दो लोग आगे आएंगे कि नहीं पेपर मेरा खराब गया, चलो पेपर ही कैंसिल करवाते हैं, हम भी इसमें सपोर्ट करते हैं, मैसेज करते हैं। दूसरा जो एग्ज़ाम दिए ही नहीं है वो भी इसमें आ जाएंगे कि भैया हम लोग मेरा तो बिल ही प्राप्त नहीं हुआ है ना, मेरा सेंटर बहुत दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार ये कर रही है वो कर रही है। तो यही दो लोग होंगे। कड़वा है लेकिन सच है। हम रिक्वेस्ट करते हैं उन छात्रों से कि अगर आप जानबूझकर एग्जाम देने नहीं गए हैं तो इसमें भाग मत लीजिए। अगर आपका पेपर खराब गया है तो भी इसको सपोर्ट मत कीजिए कि पेपर रद्द होना चाहिए। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ कर विनती है, कम से कम जो फेयर एग्जाम हुआ है उसको सही से आगे बढ़ने दीजिए। हाँ, अब यहाँ से OMR वाला जो खेल चल रहा है तो उस पर थोड़ा सा जो अभी रांची में जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वहाँ पे जाकर लोग सपोर्ट कीजिए, उन लोग को हेल्प कीजिए, ठीक है, ताकि ये सब चीज़ें रुके, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में और बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।